एक व्यक्ति को किसी ने क्या किया, एक थप्पड़ मार दिया। क्या मारा? तो उसने क्या कहा, वह कैसा था? क्षमावान। उसने कहा कोई बात नहीं, एक थप्पड़ ही तो मारा है, मुझे डंडे से तो नहीं मारा कम से कम। ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव चिंतन। तो एक दिन क्या हुआ, उसको डंडे की पिटाई पड़ गई। तो उसने क्या कहा, कम से कम मुझे डंडा ही तो मारा, मेरे प्राणों का घात तो नहीं किया। और संत जनों का तो कोई प्राण घात भी कर दे तो वे क्या कहते हैं कि तुम मेरे स्तन को ही नष्ट कर सकते हो, मेरी आत्मा को मारने की सामर्थ्य तुम में नहीं है। एक शालिनी थी, अपने बच्चों के साथ आ जाती है, मुनिराज के पैरों का भक्षण करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन मुनिराज के अंतरंग में क्या चल रही थी? क्षमा। और शालिनी ने, अगर आपको एक मच्छर काटेगा आप क्या करोगे? क्या करोगे? अरे उसका आप ऊपर पहुंचा दो, उसकी राम नाम बेचारे की सत्य हो जाएगी। लेकिन महाराज को 3 दिन तक शालिनी ने लगातार भक्षण किया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में तो क्या था? क्षमा की धाराएं बह रही थी। और भी क्या सोच रहे थे कि पूर्व भाव में मैंने जो कर्म किया है वह अभी क्या हो रहा है? उदय में आ रहा है। शालिनी का कोई भी दोष नहीं है। अपने जीवन में उन्होंने क्या धारण कर ली थी? क्षमा। और क्षमा का परिणाम क्या निकला? समाधि के उपरांत मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के अहमिंद्र हुए। क्षमा का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और क्रोध के परिणाम हमेशा क्या होते हैं? बुरे होते हैं। क्रोध करने वाले को अंत में क्या होता है? सिर पकड़ने, सिर धुलने और पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक मरुभूति और कमठ थे। कमठ ने हर पल और हर क्षण क्या किया था? पारसनाथ भगवान पर, जब वो मरुभूति की पर्याय में थे, उन पर उपसर्ग किया। लेकिन फिर भी पारसनाथ भगवान ने क्या किया? घोर उपसर्ग सहन कर लिया, फिर भी कमठ को क्षमा है किया। केवल ज्ञानी प्रभु बन गए, सबके दिलों में तुम बस गए। पारस बाबा सुन लो तुमको पुकारूं मैं हरदम। पारसनाथ भगवान ने कमठ के द्वारा किए हुए घोर उपसर्ग को भी समता के साथ सहन कर लिया। और उसका परिणाम क्या निकला? कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? भगवान ने तो केवल ज्ञान पाया और कमठ देखता ही रह गया। तो क्षमा के जो अंत परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा अच्छे ही होते हैं। और क्षमा के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या कहा गया है? क्षमा वीरस्य भूषणम। भूषणम, क्षमा क्या है? वीरों का आभूषण है। जब इस सूत्र की हम गहराई में उतरते हैं तो कायर कौन होता है? बहुत सारे लोगों को यह कहते देखा जाता है कि उसने मुझे एक सुनाई, मैं उसे कितनी सुनाऊंगा? उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं उसे कितने मारूंगा? 4 मारूंगा। तो ध्यान रखिए, ऐसी भाषा को बोलने वाले वीर नहीं, क्या कहलाते हैं? कायर कहलाते हैं। जो प्रतिकार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कायर कहलाते हैं। लेकिन जो क्या करते हैं? अपने हृदय में क्षमा को धारण कर लेते हैं कि आपने मुझे एक थप्पड़ मारा है तो कोई बात नहीं, मेरा दूसरा गाल भी आपके आगे प्रस्तुत है। महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हुए हैं, सभी उनको अच्छी तरह से जानते कि नहीं है? जानते हैं आप कि नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? तो एक बार की बात है, एक विदेशी अंग्रेज आया और उसने क्या किया? गांधी जी के मुख पर एक थप्पड़ मार दिया। तो गांधी जी ने अपना दूसरा गाल आगे कर दिया कि आप दूसरा थप्पड़ भी मेरे गाल पर मार सकते हैं। उसने दूसरा थप्पड़ भी मार दिया तो गांधी जी ने पुनः अपना दूसरा गाल आगे कर दिया
और वह अंग्रेज क्या हुआ, जब उसने 2-3 थप्पड़ मार लिए तो उसका मन कैसा हो गया, पानी पानी हो गया कि मैंने तो क्या किया, इन्हें थप्पड़ पर थप्पड़ मारे लेकिन इन्होंने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। यदि सामने वाला आप पर बरसे और आप क्या बने, क्षमा की मूर्ति बन जाए, तो सामने वाले का दिल भी क्या होगा, अपने आप पिघल जाएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुक सकती है लेकिन झुकाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। यदि कोई गुस्सा करता और पलट के आपने भी कर दिया तो दोनों जने क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं, विशेषता कुछ रही क्या, नहीं रही। तो यदि कोई दूसरा तुम पे गुस्सा करे और आप शांत रह जाओ तो समझ लेना कि आपने क्या किया है, आज आप वीर कहलाएंगे, क्योंकि क्षमा किसका आभूषण है, वीरों का आभूषण है। देखिए गांधी जी ने, हमारा भारत देश कोई छोटा मोटा है क्या, कितना बड़ा विशाल देश है। इतने विशाल देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया, किसके बल पर, एक अहिंसा और दूसरी क्षमा। आप लोग जितना भी मुझ पर अत्याचार करना है कर लें, लेकिन हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। यह सूत्र किसका था, गांधी जी का था। गांधी जी जैन कुल में भी नहीं जन्मे थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया था। और गांधी जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। क्या कहा था गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा था कि जब मैं मरूं और मेरा दूसरा जन्म हो तो कहाँ हो, मैं जैन कुल में ही जन्म लूं। और हमारे लिए किसी विशेष पुण्य कर्म के उदय से जैन कुल मिल गया, लेकिन फिर भी हम उससे उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं जितना एक अजैन व्यक्ति ने भी उठा लिया था। देखिए मात्र जैन का लेबल लगा लेने से कोई जैन नहीं होता है। जैन तो वह होता है जो जिनेंद्र देव के बताए हुए पथ पर चलता है। जिनेंद्र देव ने क्या बताया है, जिनेंद्र देव ने क्षमा का रास्ता बताया है, जिनेंद्र देव ने अहिंसा का रास्ता बतलाया है। हम जैन तो कहलाना चाहते हैं, लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। तो बताइए, क्या हम सच्चे अर्थों में जैन कहलाएंगे? हम सच्चे अर्थों में जैन के अनुयायी कहलाएंगे? जिनके अनुयायी कहलाएंगे, कभी नहीं कहला सकते। हम जिनके अनुयायी कब कहलाएंगे? जबकि उनके बताए हुए पथ पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चले। तो अपने जीवन को हमें किससे सजाना है? क्षमा से सजाना है। एक संत थे, एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठकर के ध्यान कर रहे थे। तभी उस जिस वृक्ष के नीचे वह बैठे हुए थे, उस वृक्ष किसका था? आम का था। और कुछ दूरी पर जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, वो खेल रहे थे। उनके मन में विचार आया कि हमें क्या खाने हैं आज? आम खाने हैं। तो उन्होंने पत्थर उठाया और किस पर दे मारा? आम पर। आम पर पत्थर तो लगा, लेकिन ऊपर से पत्थर कहाँ गिरा? नीचे, और मुनिराज के माथे पर लग गया। इतना भारी पत्थर जब मुनिराज के माथे पर लगा तो मालूम आपको क्या हुआ? जैसे ही वे पत्थर माथे से टकराया तो क्या हुआ? खून की धारा बहने लगी। महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। बच्चे जब आम बटोरने वृक्ष के नीचे आए तो देखा, ओहो, हमारे पत्थर से मुनिराज के माथे में चोट आ गई और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। बच्चे महाराज के पास गए, क्षमा याचना की और कहा कि महाराज आप मत रोइए, क्योंकि वो बच्चे थे। उन्होंने क्या कहा? आप मत रोइए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमने तो पत्थर आम तोड़ने के लिए मारा था, लेकिन आपके माथे में लग गया। मुनिराज तो क्षमा की साक्षात मूर्ति थे। मुनिराज ने कहा कि बच्चों, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये पत्थर मेरे
माथे पर लगा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ये आंसू मेरी आंखों से इसलिए टपक रहे हैं क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि तुमने इस वृक्ष को जब पत्थर मारा तो इसने तुम्हें खाने के लिए क्या दिए? मीठे मीठे फल दिए, और तुमने मुझे पत्थर मारा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। यह संतों की क्षमा होती है, उनका हृदय क्षमा से भरा हुआ होता है, और जिसका हृदय क्षमा से भरा हुआ होता है वही क्या पाता है? एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। कौरवों ने पांडवों को कैसे आभूषण पहनाए थे? लोहिमयी आभूषण गढ़ के ताते कर पहराए। कैसे आभूषण पहनाए? लोहे के और बेबी रेड हॉट। यदि ऐसे आभूषण अपन को पहना दिए जाएं तो अपन तो 2-4 फुट ऊपर उछल जाएंगे, लेकिन महाराज जहाँ के तहाँ बैठे रहे और उनका तो आत्मा में ध्यान और अधिक गहरा हो गया। और महाराज ने क्या किया? शुक्ल ध्यान के द्वारा शनि आरोहण प्रारंभ कर दिया। आत्म विशुद्धि निरंतर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और कर्मों का क्षय करके भगवान ने तो, पांडवों ने तो क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान को पाया। और कौरव देखते ही रह गए कि हमने तो क्या किया था? उपसर्ग किया था, इनका अनिष्ट करना चाहा था, लेकिन क्या हो गया? यहाँ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जहाँ क्षमा होती है तो क्षमा क्या है? आत्मा का स्वभाव होता है, और जब हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वभाव में आ जाते हैं, तो फिर स्वात्मोपलब्धि कहीं दूर नहीं होती है। परंतु बड़ी विडंबना है इस संसार की। क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा न धारे कोई। क्षमा क्षमा तो सब कहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में क्षमा को धारण करने वाले कैसे होते हैं? बहुत थोड़े होते हैं। सभी लोग कहते हैं, आपसे मैं पूछूं, क्रोध करना अच्छा है कि क्षमा? क्या अच्छा है? क्षमा अच्छा है ना? और अभी कोई आपसे कुछ एक शब्द अपशब्द बोल जाए तो पता चल जाएगा कौन अच्छा है। फिर तो आपको क्या अच्छी लगने लगती है? क्रोध अच्छा लगने लगता है, और क्षमा क्या हो जाती है? बेचारी एक किनारे पर खड़ी खड़ी कांपती हुई नजर आती है। तो ध्यान रखिए, आप बहादुर नहीं हैं। आप अपने ऊपर क्या लेबल लगा के रखते हैं? बहादुर सिंह, मगर आप बहादुर नहीं है। बहादुर तो वही होता है जो अपने जीवन में क्षमा धारण करता है। देखिए, क्रोध के प्रसंग तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, आते कि नहीं आते? सभी के जीवन में आते हैं। गुस्से के प्रसंग तो हमारे जीवन में, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उस समय क्या किया जाता है? अपने आप को हम कैसे संभालें, अपने जीवन में उस क्षमा को हम कैसे लाएं, ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे ही गुस्सा आए तो क्या करो? सबसे पहले तो यह बात स्वीकार कर लो कि मुझे क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। पहला क्या करना है आपको? यह स्वीकार कर लेना है कि मुझे क्या आ रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि व्यक्ति को गुस्से भी आता है। पूछो क्यों भैया गुस्सा आ रहा? अरे मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा? गुस्सा भी आता है, और क्या कहते हो आप कि मुझे नहीं आ रहा गुस्सा। इसीलिए आपका क्रोध कभी आपको छोड़ता नहीं है। आप पहले सच बोलना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपको गुस्सा आता है तो आपकी अंतरात्मा को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे क्या आ रहा है। यदि आपने स्वीकार कर लिया है तो नियम से आपका क्रोध आपके अंदर से चला जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपराध को स्वीकार कर लेता है, अपराध बोध जिसे हो जाता है, नियम से एक ना एक दिन में अपराध उसके अंदर से चला जाता है। आपसे यदि प्रवचन सभा में कोई बैठा हो और उसको नींद आ जाए और उससे बोलो भैया उठ जाओ थोड़ा, तो क्या अरे मैं थोड़ी सो रहा हूँ, तुम ही सो रहे हो। क्या जवाब मिलता है? मैं थोड़ी सो रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपने क्या किया? सत्य को दबा दिया। आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया तो वह बुराई कभी आपके अंदर से जा सकती
नहीं है। क्रोध करना अच्छाई है कि बुराई, गुण है कि अवगुण? अवगुण है ना, तो पहले स्वीकार कर लीजिए कि मुझे क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। अब जब क्रोध आ रहा है तो क्रोध को आना चाहिए कि नहीं? ये तो मेरी आत्मा का अहित करने वाला है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति क्रोध करते हैं आपको मालूम है उनका पूरा खून जल जाता है, और क्रोध करने वाले की आयु भी घट जाती है। क्रोध करने वाले का बीपी हाई हो जाता है, और जितनी बीमारियां हैं वो सब किससे हो जाती हैं? गुस्सा करने से हो जाती हैं। इसलिए अपने को यदि स्वस्थ रहना है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जीवन में क्या धारण कर लीजिए? क्षमा भाव धारण कर लीजिए, क्योंकि क्षमा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी वस्तु यदि संसार में है तो कौन है? क्षमा। और यदि क्षमा का पाठ आपको सीखना है तो किससे सीखो? धरती माँ से सीखो। एक धरती माँ होती है जिसको आप कूटते हैं, पीसते हैं, और कितने 100 फीट तक उसके हृदय में क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोरिंग खोद देते हैं। लेकिन फिर भी धरती माँ कुछ भी नहीं कहती है। संसार के संपूर्ण प्राणियों पर क्या करती है? क्षमा भाव को धारण करती है। एक माँ होती है। बच्चे कितना भी उधम कर